पैराबोलिक बुलरन का सबसे अहम इंडिकेटर फ्लैश कर रहा है। आपने बुलरन बेयर मार्केट के बहुत से इंडिकेटर देखे और सुने होंगे, लेकिन इस इंडिकेटर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और बात करते हैं, क्योंकि जब ये इंडिकेटर फ्लैश करता है तो इसका मतलब है कि मार्केट में तेजी से रिटेल आएगी, जो पूरी क्रिप्टो मार्केट्स को उठाकर आसमान पर ले जाएगी। तो आइए इसी इंडिकेटर पर बात करते हैं। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स डाइव डीप। कंपोजिट लीडिंग इंडिकेटर्स, इसे हम CLI भी कहते हैं। ये इंडिकेटर किसी भी मुल्क की ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में बताता है, लेकिन इस इंडिकेटर की सबसे अहम बात यह होती है कि यह आपको वक्त से पहले बता देता है कि अगले चंद माह में इकोनॉमीज में क्या होने वाला है। इसने अभी G7 ममालिक के बारे में अपनी नई रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक G7 ममालिक में CLI 100 से ऊपर आ गया है, 100 से ऊपर। इस नंबर का मतलब होता है कि इन ममालिक में लोगों की ग्रोथ अच्छी है और अब ये रिस्क एसेट्स में भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। इस इंडिकेटर को दुनिया भर में रिस्क एसेट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आप जानते ही हैं कि सबसे बड़ा रिस्क एसेट बिटकॉइन और क्रिप्टो ही समझे जाते हैं। इसका मतलब है कि इन ममालिक की रिटेल अब अगले चंद महीनों में मार्केट में आने वाली है और बहुत बड़ी तादाद में पैसा यहां पर आएगा। अब इसी इंडिकेटर के पब्लिश होने के बाद अगर आपने गौर किया हो तो एक बार फिर बिटकॉइन स्पॉट ETF की डिमांड बढ़ चुकी है, एक बार फिर नेट इनफ्लोज तेज हो गए हैं और एक बार फिर इथेरियम ETF को जल्द अज जल्द मार्केट में लाने की बात शुरू हो गई है, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स इस रश से पहले बाइंग करना चाहते हैं। इसी वजह से सबको जल्दी है कि पहले मार्केट में पहुंचकर फायदा उठाएं। अब CLI का ये नंबर एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब इंटरेस्ट रेट तारीख की बुलंदतरीन सतह पर है। सिर्फ गरीब मुमालिक में नहीं बल्कि अमीर मुमालिक में भी ऐसा ही है। G7 में भी इंटरेस्ट रेट के यही हालात हैं। अब ऐसी सूरत हाल में अगर CLI ऐसी प्रेडिक्शन दे रहा है तो फिर जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो क्या हालात होंगे। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम पैराबोलिक बुलरन में डीप जाएंगे उतना ही बड़ा पैसा मार्केट में आएगा कि हमें पंप का लफ्ज झूठा लगेगा। इसी CLI की बुनियाद पर आगे चलकर लोग कहेंगे कि यह बुलरन 2025 में भी नहीं खत्म होगा, बल्कि अब यह कई साल का बुलरन होगा, एक लंबा बुलरन। अब लोग ऐसी कहानियां सुनाएंगे क्योंकि 2010 और 2020 में यह 2 बार बॉटम आउट हुआ है और इसके बाद एक कई साल का ग्रोथ पीरियड सामने आया है। लेकिन इस दौरान भी बिटकॉइन की बेयर मार्केट्स आती रही हैं। इसी वजह से ऐसी बातों पर कान ना धरें। हमेशा याद रखें कि एक वक्त में सब खत्म होना होता है। मार्केट जैसे ऊपर जाती है और तो फिर मार्केट वैसे ही नीचे भी आती है। 2023 के एंड पर इंटरेस्ट रेट्स वहीं मौजूद थे, कोई कमी नहीं हुई थी, लेकिन क्रिप्टो मार्केट्स अपने वक्त के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगी और फिर हमने रिकवरी देखी। अब इस दौरान हमने ऑल्ट कॉइन मार्केट में अच्छे असरात नहीं देखे और अगर देखे भी तो इंतहाई थोड़े। ऐसे ही अब मार्केट्स में ऑल्ट कॉइन्स की रिकवरी के असरात नजर आ रहे हैं। ऐसे में बहुत से इंडिकेटर्स हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, अभी ऐसा कोई इम्कान नहीं है, यानी मार्केट्स अभी मजीद नीचे जाएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि टाइम आ गया है जिसमें रिकवरी होगी। ऐसे ही मुझे CLI देखकर अंदाजा होता है कि अब अगले चंद महीने में हम पैराबोलिक बुलरन देखेंगे जिसमें मार्केट खौफनाक अंदाज से ऊपर जाएगी। इसमें बहुत कुछ ऐसा होगा जो पहले नहीं हुआ और जब लोग सबसे ज्यादा बुलिश होंगे तब मार्केट खत्म हो जाएगी, यानी मार्केट अपने अंदाज से ही अपने वक्त पर खत्म होगी और हमें उस वक्त से पहले निकलना होगा। कंपोजिट लीडिंग इंडिकेटर्स किसी भी एक इकोनॉमी की बहुत सी चीजों को देखते हैं। इसमें सबसे अहम चीज आम शख्स की परचेजिंग पावर है, क्योंकि अगर रिटेल इन्वेस्टर में जान है तो ही किसी भी मार्केट में पैराबोलिक बुलरन आते हैं। वैसे भी क्रिप्टो अपने डिसेंट्रलाइज्ड होने की वजह से कम्युनिटी और आम बंदे के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। आपने पिछले कुछ अरसे में देखा होगा कि कैसे लोग बुलरन खत्म होने की बातें कर रहे थे,
कैसे कहते थे कि नवंबर में खत्म होगा, कोई कुछ कहता था तो कोई कहानी सुनाता था, कोई राग अलापता था। अब आप इस इंडिकेटर को देखें तो ये बताता है कि हम रिस्क एसेट्स में अभी ग्रोथ की तरफ ही नहीं गए। तो पैराबोलिक बुल रन कहां आया और कैसे खत्म हो गया? अभी मार्केट का एक लंबा हिस्सा पड़ा है और यहीं आपके डायमंड हैंड्स का असल इम्तिहान होगा। जब मार्केट्स गिरती हैं तो बंदा ठंडा पड़ जाता है, हर गम को दबाकर खामोश हो जाता है। अब ना बेच सकते हैं ना निकल सकते हैं। लेकिन जब मार्केट ऊपर जाती हैं तो रोज आपको डर लगता है, रोज हाथ कांपते हैं कि पैसे निकाल लें, यहां से निकल जाएं, काफी कमा लिया है। अब यहां पर हर एक की अपनी मर्जी होती है, लेकिन यहां ही आपके असल टेस्ट होते हैं, जहां आपका इम्तिहान अपनी पीक पर होता है। यही वो वक्त होता है जहां आपको अपनी मेहनत का फल कमाना होता है और यहीं आकर लोग सबसे ज्यादा गिरते हैं। जैसे उनके लिए टारगेट थोड़े होते हैं, वो जल्दी बेच देते हैं। फिर जब वो प्राइस को मजीद आगे बढ़ता हुआ देखते हैं तो फिर हाई पर मार्केट में एंट्री दे देते हैं और फिर मार्केट में ऐसी एंट्री पर आकर फंस जाते हैं। अब इसमें दो थ्योरीज हैं। एक ऐसी है कि यार बेचना हर एक का अपना फैसला है, इसी वजह से उसे डायमंड हेड टेस्ट नहीं कहा जा सकता। जैसे अगर किसी का टारगेट ये है कि उसने QI 0.1 पर बेचना है और वो उसे बेचकर निकल जाता है तो उसका टारगेट पूरा हो गया, इसी वजह से उस पर तनकीद नहीं हो सकती। अब इसके बाद वो 10 पर जाए या ना जाए, बेचने वाला अपने पैसे कमाकर निकल चुका है। बाकी मार्केट में जो लोग हैं उनकी किस्मत। इसी वजह से ऐसे बेचने वाले को डायमंड हैंड ही कहा जाएगा। जबकि दूसरों का ख्याल है कि अगर आप पूरी बेयर मार्केट पार करके टॉप के करीब नहीं बेचते तो ये आपकी गलती है और आप डायमंड हैंड नहीं हैं और आप कहीं भी मार्केट से मुकम्मल एग्जिट नहीं लेते। इसी वजह से मुकम्मल बेचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी वजह से ख्वामख्वाह चीजों को पेचीदा नहीं करना चाहिए। डायमंड हैंड टेस्ट एक मुश्किल चीज है, उसे ऐसे ही हर एक हासिल नहीं कर सकता। खैर, ये हर एक की अपनी अपनी तशरीह है, अपनी अपनी एक एक्सप्लेनेशन है, जिसको जो भी पसंद है वो उसके मुताबिक अमल कर लेता है। तो खैर, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा ही है तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय से भी मुझे आगाह कीजिएगा। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमाकर ये काम भी कर दें और हो सके तो याद से यार घंटी दबा दें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक मैसेज आ जाए। इसके अलावा मैं एक्स पर भी मौजूद हूँ, वहां पर भी जवाब दे रहा होता हूँ। एक्स की एक्टिविटी बस ऊपर नीचे होती रहती है, जिसकी वजह से मेरा वहां पर जाने को बहुत ज्यादा दिल नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं जाता हूँ क्योंकि मुझे काफी एक्टिविटी करनी होती है। और अब मैं एरिना में भी मौजूद हूँ। एरिना क्या है, क्यों है, कैसे है, किस लिए है, क्या करता है, वहां पर क्या होता है, क्या नहीं होता, इसके ऊपर मैंने तसल्ली से मुख्तलिफ वीडियोस बना रखी हैं इसी चैनल के ऊपर। उसको लॉग इन करने से लेकर वहां पर जाकर अपना प्रोफाइल कैसे बनाना है, वहां पर उसका वॉलेट कैसे यूज करना है, वहां पर टिकट बाइंग और टिकट सेलिंग क्या है, इन तमाम चीजों को डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। और उसके ऊपर उस प्लेटफॉर्म पे जो मजीद नई अपडेट्स आने वाली हैं या जो नई अपडेट्स आ रही होंगी, तब मैं जरूर उसके साथ नई अपडेट्स के साथ इस प्लेटफॉर्म पर हाजिर होऊंगा और आपको उनसे अपडेट करूंगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।